श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण सूत्र 11। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ शांत सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता, किंतु ज्ञानी हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाने से सदा स्वस्थ शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वह सभी वासनाओं से रहित हो जाता है। वासनाग्रस्त व्यक्ति संकीर्ण घेरे में ही सोचता है। उसकी दृष्टि वृत्तियां कार्य आदि उसी संकीर्ण घेरे में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की परवाह न कर अपने ही हितों के इर्द गिर्द सोचता व कार्य करता है, जिससे वह क्षुद्राशय वाला ही होता है। ज्ञानी वासनाओं से रहित हो जाने से ही विमल आशय वाला होता है। वही वासुदेव कुटुंबकम की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है। सूत्र 12। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। इस सूत्र में अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है, सभी द्वंद्वों के पार हो गया है, अतः वह हित और अहित से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन से मुक्त हो गया है। सूत्र 13। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। परमात्मा सभी रसों का रस है, पूर्णानंद है। जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं, अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि इसमें तृप्ति मिल जाती, यदि इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं। फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती। इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है। दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला शरीयत है, जिसमें विधि विधान तौर तरीका नियम संयम उपाय है। दूसरा है तरीफत, जिसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं खो जाता है। तीसरे चरण मारिफत में परमात्मा की झलक मिलती है, किंतु द्वैत बना रहता है। चौथा चरण हकीकत में अद्वैत की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति की दशा है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक की ही अनुभूति करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न ग्रहण करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से अपने आप जो होता है वही कर लेता है। आग्रह किसी में नहीं होता। मिल जाए तो ले लेता है, न मिलने पर इच्छा नहीं करता। वासना एवं अहंकार वश कोई कार्य नहीं करता। वासना एवं अहंकार रहित व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। सूत्र 14। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। यह मन ही बंधन का कारण है। मन में 2 ही वृत्तियां मुख्य हैं, जिससे वह कभी शांत नहीं होता। ये हैं राग और भय।
जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में राग है जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह सृष्टि काम का ही विस्तार है, इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय। मनुष्य की जीव इच्छा प्रबल है। वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग एवं वासना के कारण है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। यदि राग एवं वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु यह काम वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति है। शरीर यंत्र मात्र है जो मन के आदेश अनुसार सक्रिय एवं निष्क्रिय होता है। अतः केवल शरीर को रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से मुक्ति भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। अष्टावक्र यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर भी जिस महाशय ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है, उसका शरीर तो क्या मन भी अविचल रहता है तथा उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते, उसी को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से अविचल रहकर भी मन में जिसके दुर्विचार आ गए, जो मृत्यु से भयभीत हो गया, वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। ओम शांति शांति शांति।